नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ चुके हैं जिसमें हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके लिए नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इसमें हम अपथ्रस्ट के आगे जितने भी चीज़ें हैं इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि अपथ्रस्ट क्या होता है। और अपथ्रस्ट जानने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने पहले वीडियो इस चैप्टर की सीरीज़ की अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं उसको प्लेलिस्ट में भी अटैच कर दूंगा और उसके साथ साथ आप वो देखेंगे तो आपको आपके लिए ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको सीधे आसान भाषा में बताऊँ तो आप कोई भी वस्तु, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपनी बाल्टी में एक मग्गा डुबाने की कोशिश करिएगा लेकिन उल्टा या फिर सीधा कुछ भी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उल्टा अप्लाई उसको करेंगे तो आपको हमेशा आप देखेंगे कि आपको एक ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा कि कोई चीज़ उसे ऊपर ढकेल रही है। जैसे कि जब भी आप स्वयं करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर ढकेलती है ना, तभी तो आप स्वयं कर पाते हैं, नहीं तो आप नीचे डूबते नहीं चले आएंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ शिप्स को, ठीक है, तो शिप भी जब भी पानी में आ जाती है, कोई भी चीज़ पानी में जब भी जाती है तो हमेशा एक ऊपर को एक फोर्स अप्लाई होता हुआ से प्रतीत होता है। लेकिन अब कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि अगर सर फोर्स अप्लाई होता है तो फिर सर हम कोई भी चीज़ डूबती क्यों है। तो उसको भी एक पर्टिकुलर एरिया मिलना चाहिए उस वॉल्यूम के या उसके वेट के हिसाब से। तो उस चीज़ के बाद चीज़ें डिफ़र करती हैं, वो चीज़ आगे आएंगी तो आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या बातें हो रही हैं आगे। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट की बुक की डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखी हुई है, मैंने आपको चीज़ बताई है वही होती है। अगर मैं आगे और बताऊँ आपको तो पार्शली इम्पार्शली जितनी चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो अपथ्रस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, व्हेन अ बॉडी इज immersed totally or partially in liquid it appears lighter than the apparent loss of the weight is displaced is equals to displaced by the body। तो apparent weight is equals to actual weight up minus upthrust। तो इसका मतलब ये है, बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से इसका मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड, जैसे कि मैंने बताई जो भी हमें आपको चीज़ बताई, जैसे कि आप तैर रहे हैं पानी में तो अगर आप डूब गए तो उसका मतलब क्या है, फिर कुछ निकालने का, ठीक है। लेकिन अगर आप तैर रहे हैं या फिर कोई एक शिप ऊपर वो फ्लोट कर रही है तो उसमें जब भी हम टोटली या पार्शली यानी कि पूरी या फिर थोड़ी सी आधी जब भी इमर्ज्ड होती है बॉडी के अंदर तो उसमें एक अपेरेंट लॉस इन द वेट होता है। आपको आप अपने आप को हल्का प्रतीत करते हैं जब आप पानी के अंदर जाते हैं। यू फील लाइटर व्हेन यू गो इनसाइड द स्विमिंग पूल। और जब कोई भी किसी भी चीज़ में आप चले जाते हैं, ऐसी पानी वाली लेक में या फिर समुद्र में चले जाइए या समुद्र में चले जाइए, इसके बाद जो अपेरेंट वेट लॉस होता है यहाँ पर, यानी कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारा वेट अपेरेंट यानी कि जो असली नहीं हो लेकिन हमको प्रतीत होता है, प्रतीत यानी कि इसका प्रॉपर हिंदी मतलब ये होता है प्रतीत। तो जो भी चीज़ आपको एक लॉस ऑफ वेट प्रतीत होता है तो उसको हम बेसिकली क्या होता है, अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। यानी कि अपथ्रस्ट वो एक वेट है, यानी कि अपथ्रस्ट को हम लिखते क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अपेरेंट वेट यानी कि जो वेट में अगर आपको जो लॉस महसूस हो रहा है उसको कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट को ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके हिसाब से अपेरेंट वेट क्या होता है, mg 1 माइनस रो डी। अपथ्रस्ट मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, आप एक ग्लास लेना और ग्लास के अंदर आप पेन डाल देना। अगर ग्लास ऊपर तक भरा होगा या फिर नहीं भरा हो तो जब भी उसमें पेन जाएगा तो वाटर उतना उतना ऊपर आ जाएगा या उतना उतना बाहर चला जाएगा। अगर पूरा भरा होगा तो बाहर चला जाएगा, अगर आधा होगा तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। वो उतना ही ऊपर आएगा जितने का उसमें मास डाला जाए, जितना का उसमें वॉल्यूम का कोई भी वस्तु डाली जाए। तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, डी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी और रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करी जाए तो ये वो चीज़ है, mg इक्वल्स टू 1 माइनस रो अपॉन डी। यहाँ पर आगे जो बात हो रही है उसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात हो रही है यहाँ पर। लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी कि जब भी आप इमेजिन करिए आप पानी के अंदर जाएं तो क्या दो तीन में से केसेस से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो आप पानी में पहली बात तो आप उतरोगे, या तो तैरोगे, या हल्का सा डूब रहे होगे, या पूरे डूब जाओगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे यहाँ पर।
और इसी जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पे पूरी डूब गई है, यहाँ पर आधी डूबी है, और यहाँ पर आप बेसिकली तैर रहे हैं। मैं आपको छोटे सा कि लेमन एग्जांपल दूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर तैर रहे हैं, आप यहाँ पर डूब रहे हैं, और यहाँ पर आप डूब चुके हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है उसको देख लेते हैं। व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड देन two type of forces act on it are weight of the body vertically downward और upthrust F upward। तो अपथ्रस्ट जो फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड काम करता है, और जो वेट होता है mg वो नीचे की तरफ कार्य करता है। तो वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आप चीज़ हमेशा याद रखेंगे। और अपथ्रस्ट फोर्स अपथ्रस्ट। इसके बाद क्या होता है हमेशा, देखो जब भी नीचे की चीज़ ज़्यादा होगी तो वो नीचे जाएगी, जब भी ऊपर की चीज़ ज़्यादा होगी तो ऊपर आएगी। इसको हम अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो बेसिकली यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स है जो कि रिएक्शन फोर्स है, यानी कि अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स है, वो जब भी ज़्यादा होगा तो हमेशा हमारी चीज़ ऊपर रहेगी। और जब भी नीचे वाला mg की ग्रेविटी यानी कि मास उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर mg आता है ग्रेविटी के अंदर, तो जब भी mg का m ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह सेम है, अर्थ के हिसाब से बाहर लेके जाओ तो दूसरी बात है, लेकिन अर्थ के हिसाब से जब पूरी सेम है हर जगह, तो उसमें हम जी अगर नीचे का ज़्यादा होगा तो वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का ज़्यादा होगा तो ऊपर हो जाएगी, और अगर एक बैलेंस्ड कुछ है तो वो हमेशा तैरती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, W ज़्यादा है यानी कि वेट ज़्यादा है, और F कम है यानी कि यहाँ पर अपथ्रस्ट कम है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम है। तो इसके हिसाब से हमारी चीज़ डूब जाएगी, क्योंकि नीचे का चीज़ ज़्यादा है, यानी कि नीचे को फोर्सेस ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद जब भी दोनों बराबर होंगे तो वो तैरती रहेगी। जैसे कि मेरे पास कंपैरेटिवली चीज़ें होंगी, जैसे कि कंपैरेटिवली भी नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी पूरा इक्वल होगा तभी चीज़ें मानी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, weight of body is equals to the upthrust of the liquid. In this condition body floats whole inside the liquid. इसके बाद W कम है यहाँ पर और F ज़्यादा है। F बेसिकली यहाँ पे अपथ्रस्ट है, W यहाँ पर जो हमारा नीचे को जो फोर्स अप्लाई हो रहा है mg वो है। ठीक है, तो इसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर सिंकिंग की बात हो रही है जी, हम लोगों ने तीनों केसेस पढ़ लिए यहाँ पर। इसके बाद क्या है, व्हेन अ सॉलिड इज फ्लोटिंग देन वॉल्यूम ऑफ sinking part of the body upon total volume of the body is equals to density of solid upon density of liquid। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। मैंने सॉलिड बॉडीज फ्लोटिंग, जब भी कोई सॉलिड बॉडी फ्लोट करती है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को हम मान के चलते हैं। ये ज़्यादा आपकी चीज़ें का मतलब है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ एक बार। इसके बाद बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आ जाता है, लेकिन इसको वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि लोगों को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। तो बस कुछ नहीं है, जल्दी से अगली वीडियो भी आ जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा इसे, और छोटी छोटी वीडियो बना के, क्योंकि आपको पढ़ने में लोगों का अटेंशन स्पैन भी एक छोटा होता है ना, तो उसके कारण हमको चीज़ों अपने में छोटी रखनी पड़ रही है। और मैं जल्दी जल्दी भी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली